हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर जो जस्ट अभी शुरू हुआ है 25-26 में, उसमें ऐसे कौन कौन से ज़रूरी काम है वो आपको ज़रूर कर लेने चाहिए। क्योंकि अब ये नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, कुछ आप ना भूलें, टाइम से सारी फाइलिंग्स करें। उस चीज़ को आपको ध्यान रखने के लिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनको भूल जाते हैं तो आपके ऊपर लग सकती है पेनल्टी, अगर आप इनको मिस कर देते हैं। और कई सारे टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटी भी आपसे दूर हो सकती है। चाहे आप एक सैलरीड पर्सन है या बिजनेस ओनर है, तो ये टू डू लिस्ट सबके लिए वर्किंग में है। तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 शुरू हो चुका है, और ऐसे में इनकम टैक्स से लेकर इन्वेस्टमेंट, जीएसटी, टीडीएस फाइलिंग, पैन आधार लिंक, ऑडिट, एमएसएमई कंप्लायंसेस, सब कुछ टाइम पे करना ज़रूरी है। क्योंकि एवरी ईयर रूल्स काफ़ी ज़्यादा चेंज होते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आपको कौन से टाइम तक इनकम टैक्स फाइल कर देना है, एडवांस टैक्स आपको कब तक भरना है, फाइनेंशियल 25-26 में टैक्स सेविंग की क्या क्या ऑप्शन है। कई सारी वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है, तो वो भी आपको देखनी है ज़रूर जब भी आपको टाइम मिले। बिजनेस और एमएसएमई की कंप्लाइंसेस क्या होती है, इन्वेस्टमेंट प्रूफ क्या होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 आपका स्मूथली कंप्लीट हो बिना किसी दिक्कत के, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि अगर आपको लगता है कि कंप्लाइंसेस कॉस्टली होते हैं, मीन जो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने होते हैं, सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं, अगर आपको लगता है वो कॉस्टली है, तो आप नॉन कंप्लाइंस लीजिए, आप उनको मत लीजिए। फिर जब आपके ऊपर डिपार्टमेंट एक्शन लेगा और आपको फ़ाइन पेनल्टी लगेगी, तब आपको यही कंप्लाइंस ईजी लगेंगे। क्योंकि जब फाइन और पेनल्टी के केस में आपके हाथ से पैसा तो जाता ही है फ़ाइन के रूप में, बट मेंटल प्रेशर भी होता है, टेंशन भी होती है, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो वही चीज़ है, अगर आपको कंप्लाइंस कॉस्टली लगता है तो आप एक बार नॉन कंप्लाइंस करके देखिए, आपको जो है चीज़ें पता लग जाएंगी। तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है कब से शुरू हुआ है, 1 अप्रैल 2025 से, जो कि शुरू हो चुका है, 1 वीक से ऊपर हो चुका है। तो इसका फाइनेंशियल ईयर 25-26 बोलेंगे। और जब ये ख़त्म हो जाएगा, वो जो ईयर शुरू होगा, वो इसके लिए क्या होगा, असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर होता है 26-27। अब आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी होता है, डेफिनेटली सबके लिए नहीं होता। अगर आपकी एग्जेम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो आपको आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी होता है। जो ओल्ड रिजीम में है 2.5 लाख, अगर आप बिलो 60 है, 3 लाख अगर 60 to 80 के बीच में है, 80 अबव है तो 5 लाख आपके ओल्ड। अगर न्यू में जाते हैं तो 3 to 4 लाख आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। और आईटीआर ड्यू डेट की अगर हम बात करें, तो देखिए इनकम टैक्स की जो फाइनेंशियल ईयर आपको पता ही है, अभी जो चल रहा है वो पिछले साल का असेसमेंट ईयर चल रहा है, जिसकी ड्यू डेट एवरी ईयर 31 जुलाई 2025 है। कौन से ईयर की, जो हमारा सेशन खत्म हो चुका है 31 मार्च को। और अगर आपके 1 करोड़ से ऊपर की सेल है बिजनेस में, तो आपको ऑडिट करने की भी ज़रूरत होती है। तो उसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, 2 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं, आप फाइल कर सकते हैं। उसके बाद भी इन केस अगर आप फाइल करना भूल जाते हैं, तो आप डिलेटेड या रिवाइज आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं। बस इसमें प्रॉब्लम एक ये होती है कि आप टीडीएस क्लेम नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको अपनी आईटीआर अपडेट करनी है, तो आप कर सकते हैं। कब से 2020 के आईटीआर आप अभी तक कर सकते हैं, क्योंकि न्यू जो अमेंडमेंट हुई है, इसके अकॉर्डिंग आप 4 साल तक अपनी आईटीआर को अपडेट कर सकते हैं। बस ये है कि आप अपनी इनकम को घटा नहीं सकते, प्लस टीडीएस कोई क्लेम नहीं कर सकते, और हाँ, आपको फ़ाइन भी भरना होगा। जितना साल आप डिले करेंगे, उतने साल का आपको फ़ाइन भी भरना होगा। जीएसटी कंपोजिशन, अगर आप बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली आपको जीएसटी लेना ज़रूरी है। जीएसटी कंपोजिशन भी एक बहुत ही बेहतरीन जीएसटी का एक फॉर्मूला है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसमें आपको क्वार्टरली फाइल करना होता है, 18 डे, एवरी क्वार्टर के आफ्टर 18 डे में आपको क्या करना होता है, फाइल करना होता है। प्लस आपको GST-4 की एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है, जो कब 30 जून को आपको करनी होती है। मीन्स 2000 अभी जो फाइनेंशियल ईयर फिनिश हुआ है आपका, अभी आप मार्च में, उसकी आपकी GST-4 की रिटर्न्स कब तक आप कर सकते हैं, जुलाई तक, तो जून तक। तो इसका आपको भी ध्यान ज़रूर रखना है, इस डेट का भी। अब हम बात करते हैं जो जीएसटी रेगुलर फाइलिंग करते हैं। देखिए, अगर आपका जीएसटी कंपोजिशन नहीं है, आपका नॉर्मल जीएसटी है, वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, क्वार्टरली और मंथली। किसी भी रीजन से अगर आप क्वार्टरली रिटर्न को सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें आपको मंथली आपका टैक्स, तो मंथली जीएसटी की पेमेंट तो करनी ही होती है। क्योंकि कई केसेस में आपके जो पार्टनर्स होते हैं, जिनसे आप बिजनेस का लेन देन करते हैं, सेल परचेज करते हैं, अगर वो मंथली में फाइलिंग कर रहे हैं, तो आप उसी अकॉर्डिंग आप क्वार्टरली कर रहे हैं, तो बेशक आप अपनी जीएसटी तो क्वार्टरली ही फाइनल फाइल करेंगे।
बट आपको क्या करना है, आपको जीएसटी की पेमेंट तो कर देनी है ताकि सामने वाली पार्टी को जीएसटी का क्लेम मिल सके। तो इसका क्या है, आपको एवरी मंथ 30 आईएफएफ की फाइलिंग आपको एवरी मंथ 13 तारीख को कर देनी होती है, और जो रेगुलर फाइलर्स होते हैं वो 11 एंड 20 को करते हैं। जीएसटीआर 1 की बात करें तो 30th एवरी क्वार्टर, आफ्टर क्वार्टर जब भी एंड होगा तो 30th को फाइल करनी होती है। जीएसटी 3B की बात करें तो आपका क्वार्टरली अगर आप फाइल करते हैं 22 और 24 को करना होता है, जबकि जो नॉर्मली जो मंथली फाइलिंग करते हैं उनकी 20 होती है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा फाइलिंग भी आपको करनी होती है जीएसटीआर 9 और 9C। अगर आपका करोड़ में ट्रांजैक्शन जा रहा है तो आपको वो भी 31 दिसंबर तक का उसका टाइम मिलता है फाइल करने का। रेगुलर की अगर हम बात करें, जो मैं भी आपको बता ही रही थी, मंथली स्कीम होती है। एवरी मंथ आप जीएसटीआर 1 और 3B को फाइल करते हैं 11th और 20th को। तो इस नेक्स्ट मंथ अभी जैसे अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल में जो फाइलिंग होगी वो मार्च मंथ की फाइलिंग वो अप्रैल में होगी, और 9 और 9C की फाइलिंग आपको 31 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। उसके बाद टीडीएस पेमेंट की बात करें, देखिए अगर आप अलाइबल है कि आपको टीडीएस डिडक्ट करना है तो आपको उसको टाइमली डिडक्ट करके आपको जो है गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देना है, जिस भी पैन के अगेंस्ट में आप टीडीएस को डिडक्ट करते हैं। जो आपको टीडीएस फाइल करना होता है एवरी मंथ 7 तारीख को, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो आपकी टीडीएस आप कब करेंगे, नेक्स्ट मंथ फाइल करेंगे मार्च से 7 तक। बट मार्च मंथ की जो टीडीएस फाइलिंग की डेट आपको 7 अप्रैल तक नहीं, आप 30 अप्रैल तक कर सकते हैं। इतना टाइम इसलिए आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है क्योंकि आपको इस समय में अप्रैल के मंथ में क्लोजिंग होती है, सारे अकाउंट्स क्लोज करने होती है, क्योंकि जस्ट कुछ दिन पहले जस्ट मार्च में क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। तो यहाँ आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपको टीडीएस को फाइल करने का। टीडीएस पेमेंट की बात करें तो जब भी आप टीडीएस को डिडक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसको पेमेंट भी करना होता है, क्योंकि जब आप पेमेंट करेंगे तो सामने जिसका भी आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उसको शो होगा, क्योंकि क्वार्टरली भी होता है अप्रैल से जून तक, अक्टूबर से दिसंबर। तो क्वार्टर एंड का 30th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। बट जैन टू मार्च का क्या 31 में होती है लास्ट डेट। तभी कहा जाता है कि अगर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है तो आपको अपनी आईटर फाइलिंग कब करनी है। आईटर फाइलिंग की लास्ट डेट 30 जून होती है, 31 जून होती है, सॉरी 31/7 होती है। बट आपको कब कहा जाता है, आपको जून और जुलाई में आपको कहा जाता है कि आप अपना आईटीआर को फाइल करें। क्यों? क्योंकि टीडीएस शो नहीं होता है, आपका जो लास्ट क्वार्टर का है वो 31 मई के बाद ही शो होता है, यही रीज़न है उसका। एडवांस टैक्स की बात करें, देखिए अगर आपको ऐसा लगता है या लास्ट ईयर से आपका एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपका 10,000 से ऊपर का आपका जो है टैक्स बनना है, तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ना होता है, 25, 40%, 50% इस तरह से करके, ताकि गवर्नमेंट चाहते हैं कि आपके ऊपर एकदम से बर्डन ना पड़े, आप उसको धीरे धीरे क्लियर करते जाएं। तो कब करना होता है आपको 15% 15 जून तक करना होता है, 45% 15 सितंबर तक, 75% 15 दिसंबर तक, आपको 100% कितना 15 मार्च तक करना होता है। बट इन केस ठीक है आप नहीं कर पाए तो जो मार्च का एंडिंग होता है 31, जो आपका 31 मार्च होता है उस तक भी जो है आप अपना जो है ये एडवांस टैक्स को फाइल कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं आपको क्या कुछ फ़ाइन भरना होता है, फाइन एंड इंटरेस्ट। तो इस बात का ध्यान रखना और इस बात की टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपका एक्स्ट्रा भी बन जाता, सपोज दैट आपने ज़्यादा ही टैक्स भर दिया, तो उसकी भी आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं, वो आपका रिफंड वो आ जाता है। क्योंकि आपने कई बार देखा है अगर आपका टीडीएस ही कट रहा है तो उस केस में आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि टीडीएस भी एक टाइप से आपकी तरफ से टैक्स ही जमा हो रहा है गवर्नमेंट को। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है पीएफ ईएसआई। देखिए अगर आप रजिस्टर्ड है, आप पीएफ और ईएसआई में रजिस्टर्ड है, तो एवरी मंथ 15 तारीख को आपको पीएफ और ईएसआई की फाइलिंग करनी होती है। रिटर्न्स आपको ज़रूरत फाइल डेली हर मंथ करनी होती है। पीएफ ईएसआई का अमाउंट भी आपको पे करना होता है, तभी जो आप आपके एम्प्लॉयज़ को इस तरह की फैसिलिटी मिलती है। और अगर आप कोई एमसीए रजिस्टर्ड कंपनी है, जैसे आपका हो गया पीवीटी, ओपीसी, एलएलपी, तो इनकी क्या कुछ एक्स्ट्रा जो फाइलिंग्स होती है, जैसे एजीएम हो गई, एओसी 4 हो गया, एमजीटी 7, एलएलपी 8/11, कई तरह की चीज़ें होती है, ऑडिटिंग होती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। आपको टाइमली अपने ऑडिट की मीटिंग्स करनी है, वो सारी चीज़ें करके आपको फाइल करना होता है हर चीज़ का। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है टाइमली। ये ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं कि कब कब आपकी मीटिंग करना मैंडेटरी है। अदर्स की अगर हम बात करें, देखिए अगर आपके पास फूड लाइसेंस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, एमएसएमई प्रोफेशनल टैक्स है, तो इनको भी रिन्यू कराना होता है कि इनकी भी फाइलिंग होती है। जैसे हम फूड लाइसेंस की बात करें, अगर आपका टर्नओवर बढ़ गया है,
आपने बेसिक का लिया हुआ, आपका बेसिक का 12 लाख तक होता है, उसके ऊपर चला गया है 12 करोड़ 1 करोड़ तक, उसमें क्या है आपको अपने फुल लाइसेंस को अपग्रेड कराना है, प्लस अगर उसकी एक्सपायरी आ चुकी है तो उसको भी आपको अपडेट कराना है। सेम वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में भी आपको इसको एवरी ईयर आपको रिन्यू कराना होता है। अगर आप नहीं कराते तो देखिए ये आपका एक्सपायर हो जाता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। प्लस एमएसएमई में भी आपको एवरी ईयर अपडेट करना होता है। कुछ डेटा थे खुद ही पैन कार्ड, जब आप अपनी आईटीआर भरते हैं तो एमएसएमई पैन कार्ड से लिंक होता है, तो ये डेटा अपने आप ले लेता है, बट आपको फिर भी जाके यहाँ पे अपडेट वेरीफाई करके उसको फाइनल करना होता है। सेम वही प्रोफेशनल टैक्स में भी आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्दर आपको कोई भी न्यू लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, देखिए बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है कि आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको कुछ और लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ती होगी, जैसे आईएसओ वगैरह, तो इस सब चीज़ों को आपको लेके रखना है, ठीक है। उसके बाद कुछ सजेशंस आपको मैं ज़रूर देना चाहूँगी, एवरी टाइम मैं आपको देती हूँ, अपना IAS TIS 26 प्रॉपर चेक करें। इस टाइम पे ई कैंपेन के नोटिस आ रहे हैं, तो उससे डरना नहीं है, वो जस्ट आपको नोटिफाई करने के लिए है कि इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन आपके पास आपके ऊपर हुई है। अगर आपका नॉर्मल है तो 10 लाख के ऊपर, और अगर आपका बिजनेस है तो 50 लाख के ऊपर की आपकी ट्रांजेक्शन हुई है, तो डिपार्टमेंट जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता है, उस पर जस्ट आपको फीडबैक करना है, कोई टेंशन लेने की उसमें ज़रूरत नहीं होती है। अपना आईटीआर फ्रीली प्रॉपर फाइल करें और टेंशन फ्री रहे, और अपनी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ज़रूर रखें, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको प्रॉब्लम ना हो। अपने रिटर्न्स को जीएसटी या रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, टीसीएस तो खैर इस साल से हटा दिया गया है, तो जीएसटीआर और टीसीएस को प्रॉपर फाइल करते रहे, और लेट फीस को आप अवॉइड करें, इंटरेस्ट पेनल्टी को अवॉइड करें, टाइमली उसको फाइल कर दीजिए। तो देखिए लेट फीस आप भरेंगे, इंटरेस्ट पेनल्टी भरेंगे, प्लस आपको टेंशन होगी, तो इससे बेटर देखिए टाइमली उसको फाइल कर दीजिए। तो बी लीगल, बी लॉयल एंड बी टेंशन फ्री, मतलब टाइम से ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करिए, कुछ भी चीज़ मत छुपाइए, और टेंशन फ्री जो है वो रहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो फाइनेंशियल है 25-26 के जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट काम आपको कर लेने हैं, अप्रैल से ही आपको पूरी प्लानिंग करके रखनी है। हम हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं, तो टैक्स प्लानिंग भी अभी से ही करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट करके बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि 25-26 में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ की प्लानिंग करनी है अपने टैक्स के लिए, फाइनेंशियल से रिलेटेड, तो वो उसको ज़रूर करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए टैक्स अपडेट के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।